प्रति सतगुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। सर्वजन स्मरणीय सदगुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि सम्मान। मंचस्थ परम श्रद्धेय स्वामी पवित्रानंद जी महाराज, सम्माननीय हमारे स्वामी वासुदेव बाबा, मांगो बंदर के समस्त इस मंदिर के सदस्य एवं पदाधिकारीगण, आगंतुक साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता तथा भक्तिमती बहनों, भक्ति के संबंध में हम लोग बहुत बड़ा पाठ सुने। उन सारे दोहों की व्याख्या करने में बहुत समय लगता है। संक्षेप में केवल भक्ति के संबंध में बोलूँगा थोड़ा देर, उसके बाद आप लोगों को पता है कि यहाँ से मैं प्रस्थान करूँगा। और ये भी जानकारी आप लोगों को है कि जाने में 4-5 घंटा लगता है, इसलिए बहुत देर तो नहीं बोलूँगा। समाज रूप में हम लोग जाने कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति नित्य सुख की आकांक्षा रखते हैं, और नित्य सुख की आकांक्षा होने के कारण इसके लिए लोग प्रयास और प्रयत्न भी करते हैं। अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर लोग कार्य भी करते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि जो हम लोग कोशिश करते हैं जिस सुख के लिए, उस सुख से तो दूर हैं। क्यों? कि नित्य सुख बाहर में कहीं नहीं है। हम लोग का खोज भी बाहर बारी हुआ है इन तक, वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं विद्या पे हाथ, ऐसी ही प्रवृत्ति बनी रही है। और आपका ही केवल नहीं, अधिकांश इसी प्रवृत्ति में लोग जीते हैं, बाहर बाहर ढूंढते रहते हैं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि बाहर बाहर ढूंढने से कुछ मिलता लोगों को नहीं है। ये कलयुग है। कलयुग में जो भक्ति की जाती है, देश काल पात इत्यादि को देखते हुए, गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमय नर उतर ही पारा।
कलयुग में जो आधार है वो है नाम का आधार। नाम के संबंध में आज मैं इसको चर्चा करूंगा। दूसरी बात कही गई यह कि भक्ति का मूल आधार नाम है। जो सुमिरन करेंगे उनका परम कल्याण होगा। इसलिए संतों ने कहा कि नाम का स्मरण होना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज से पूछिए कि नाम कितने प्रकार के होते हैं, वही बताएंगे। गोस्वामी जी महाराज बड़े प्रकांड विद्वान थे और साथ ही साथ संतों में शिरोमणि कहलाए। उन्होंने कहा कि नाम के संबंध बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक, शब्दात्मक विधि 3, त्रिविध शब्द अनुभव अगम, तुलसी कहें प्रवीण। कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। एक वर्णात्मक, दूसरा ध्वन्यात्मक और तीसरा शब्दात्मक। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि इसी को वेद में कहा गया है शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म जो निपुण होता है, समझिएगा थोड़ा सा, वही पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है। विचारना होगा कि पर ब्रह्म क्या है, शब्द ब्रह्म क्या है। महर्षि में परमहंस जी महाराज इसी को बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं, पंचम बजे धुर घर से जहां आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तहां पहुंची। ये भक्ति कैसी है? तो गोस्वामी जी महाराज से पूछना चाहिए कि आप जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, किस भक्ति से हमें परम सुख की प्राप्ति होगी? पूछना चाहिए। बड़े बड़े रामायणाचार्य से भी पूछना चाहिए इस बात को। उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए कि किस भक्ति से हमें नित्य सुख की प्राप्ति होगी, किस भक्ति से हमें परम आनंद मिलेगा, किस भक्ति से हमारा पूरा पूरा कल्याण होगा। इन सारी बातों का बस पूछना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर शब्द कहते हैं कि भक्ति कौन है? तब वो कह रहे हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावै प्राणी। गोस्वामी जी महाराज कह रहे कि भक्ति सारे सुखों का खान है, लेकिन कहा क्या? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। स्वतंत्र भक्ति किसको कहते हैं? ऋषि मुनिगण कहते 2 तरह की भक्ति होती है, एक परतंत्र और दूसरा स्वतंत्र। आप लोग क्या रहना चाहते हैं, परतंत्र के स्वतंत्र? संतों ने कहा स्वतंत्र होना इतना आसान नहीं है। हम लोग परतंत्र हैं। कहाँ? ऋषि मुनिगण कहते कि हम लोग परतंत्र हैं मन और इंद्रियों के द्वारा। याद रखिएगा, हम लोग बंधे हैं इससे। मन जो जो कहता है वही वही काम करते हैं। तो मन का जहाँ तक पहुँच है, याद रखिएगा, वहाँ तक भक्ति परतंत्र कहलाती है। बात समझ आ रही है? ऋषियों ने कहा कि मन कहाँ तक है, तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं और ऋषिगण कहते हैं कि मन बहुत दूर तक है। कहाँ तक? हमारे गुरु महाराज के गुरु अर्थात परम संत तुलसी साहब से पूछिए कि मन कहाँ तक है। उन्होंने कहा कि सहस्रदल कमल के पार में मन बुद्धि हिराना हो, अब प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। मैं महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के बहुत सारी बातों को आप लोगों ने सुना होगा। उन्हीं के परम प्रिय शिष्य जो कि सबसे निकटवर्ती, छाया की तरह सेवा करने वाले, जिसके संबंध में कहते थे कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ संत शिव जी रहेंगे, और ये भी कहते थे कि मुझ में और संत शिव जी में कोई फर्क नहीं है, जो मैं हूँ सो संत शिव जी हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ऐसे महापुरुषों को लोग आजकल क्या करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। उन्होंने बड़ा सुंदर व्याख्या की। उन्होंने कहा कि क्या है ये? मैंने जिज्ञासा की थी कि भक्ति के संबंध में मैंने पूछा कि ये जो कहा गया है कि सहस्रदल कमल के पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई कहत बखाना हो। उन्होंने बड़ा सुंदर शब्द कहा और किसी ने कुछ कहा है? तो मैंने कहा कि हुजूर, दरिया साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा। उन्होंने कहा मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़,
जंदरिया इनके प्रेरंग ब्रह्म की ठोर। तो कहा दौड़ है नहीं जी, समाप्त तो नहीं हो गया जी। समाप्त कहाँ होता है आज जानना चाहिए। जिस दिन व्यक्ति, सदैव याद रखिएगा, जिस दिन व्यक्ति उस परमपिता परमात्मा की आवाज को सुन लेगा, उसी दिन मन अपने समष्टि रूप में, बुद्धि अपने समष्टि रूप में, चित्त अपने समष्टि रूप में और अहंकार अपने समष्टि रूप में केवल चेतन आत्मा ही परमात्मा का अवलोकन करने में सक्षम होता है। संत महात्मा गण कहते हैं कि हम लोगों के द्वारा जो भक्ति होती है ये परतंत्र भक्ति है। मन के द्वारा करते हैं, बुद्धि के द्वारा करते हैं, इंद्रियों के द्वारा करते हैं, और इस भक्ति से परम सुख की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। संत कबीर साहब से पूछा जाए कि आप भक्ति के संबंध में क्या कहते हैं, संत कबीर साहब कहते हैं भक्ति प्राण ते होते हैं, मन से कीजिए भाव। याद रखिएगा, मन से भाव करते हैं लोग, लेकिन भक्ति प्राण से होती है। इसीलिए संतों ने कहा कि भक्ति करना इतना सरल नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रघुपति भक्ति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार जानहि जे बनी आई। लेकिन फिर दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो जही कला कुशलता कहा, सो सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुर सरी बहेगा जब भारी। जो सरकरा मिलहि सिकता महा, बलते नहीं बिलगावे, अति रिसग सूक्ष्म पिलका बिनु प्रयास ही पावे। अब जब भक्ति करेंगे तो क्या दशा उसकी होगी। कत सकल दृश्य निज उदर मेली, सो वही निद्रा तज जोगी, सोई अरिहरि पद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी, अशोक मोह भय हरस दिवस निसी, देश का हल तहनाई। भक्त जब होते तो देश काल से परे हो जाते हैं। शोक मोह उसके जीवन में नहीं होता है, हर्ष और दिवस नहीं होता है, दिन और रात नहीं होता है। संतों ने कहा भक्ति की प्रकाष्ठा। इसलिए मैं कह रहा था दो तरह की भक्ति, एक प्रतंत्र और दूसरा स्वतंत्र। जब हम चेतन आत्मा के द्वारा भक्ति करते हैं तो स्वतंत्र भक्ति, इसी भक्ति से आपको नित्य सुख की प्राप्ति, इसी भक्ति से आपको परम सुख की प्राप्ति, इसी भक्ति से शाश्वत सुख की प्राप्ति, इसी भक्ति से परमानंद की प्राप्ति, इसी भक्ति में आप जानत तुम्हें हो जाएंगे। संतों ने कहा कि इस भक्ति को जानने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। कब पहले मन से भाव कीजिए। जो कुछ करते हैं मन से आए हुए हैं। मन है तो भजन गा लेते हैं, मन नहीं है तो नहीं गाते हैं। मन है तो ध्यान करने बैठते हैं, मन नहीं तो ध्यान करने बैठते नहीं है। मन है तो मिठाई खा लेते हैं, मन नहीं तो मिठाई खाते नहीं है। संत महात्मा गण कहते तब क्या करना होगा कि जब हम भक्ति करते हैं तो पिंड में रहते हैं, तो पिंड में रहने से भक्ति हमारी शुरुआत नहीं होती है। गोस्वामी जी महाराज से पूछा जाए कि भक्ति की शुरुआत कहाँ से, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं 13 से 3 अवस्था तजहूँ भजहूँ भगवंत, मन वचन कर्म अगोचर व्यापक व्यापनंत। बात समझ में आई कि नहीं आई। 3 अवस्थाओं से परे जब होंगे तब भक्ति की शुरुआत होगी। तो आप लोग कोई कह सकते हैं कि क्या बचपना, यौवना और प्रौढ़ा इन तीनों को पार कर तो बुढ़ापा में भक्ति करेंगे। तो गोस्वामी जी महाराज का ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक लोग, प्रत्येक व्यक्ति, सब के सब लोग याद रखिएगा 3 अवस्था में आना जाना करते हैं। कहाँ कहाँ भाई, अभी सब के सब जागृता अवस्था में। हमको आप देख रहे हैं, मैं आप लोगों को देख रहा हूँ। कहाँ है, जागृता अवस्था में। कितने इंद्रियों के साथ में है, इसको याद रखना चाहिए। 14 इंद्रियों के साथ में है। कौन कौन इंद्रियां हैं आपके साथ में अभी। ऋषि मुनिगण कहते हैं 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 4 अंतकरण की इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 10 इंद्रियों का मालिक होता है मन, याद रखिएगा। मन से श्रेष्ठ होता है बुद्धि। संतों ने कहा कि बुद्धि जिसकी मजबूत होती है वो मन को कंट्रोल करके रख सकता है। जिसकी बुद्धि मजबूत नहीं है वो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। और अंधकार में पड़ी हुई स्थिति
बुद्धि कमजोर होती है। याद रखिएगा, जिन व्यक्तियों की वृत्ति अंधकार में पड़ी हुई है उसकी बुद्धि कभी मजबूत हो जाए कदापि संभव नहीं है। जैसे आपके सामने एक सुंदर सा रसगुल्ला आ गया, आपको डायबिटीज है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, डॉक्टरों ने मना किया है, लेकिन कोई आपको आग्रह किया 2 4 10 बार खा लीजिए, क्या होगा, एक बार खाना है, आपकी बुद्धि कमजोर पड़ती है कि अच्छा चलो कुछ क्या होगा, एक बार खा लेते हैं, आपकी डायबिटीज बढ़ जाती है। ये बुद्धि कमजोर के प्रतीक है। ऋषियों ने कहा कोई गलत काम करने के लिए देख लेते हैं, अरे कोई तो है ही नहीं, देखता नहीं है मुझे, गलत काम कर लेते हैं, एक कमजोर बुद्धि का प्रतीक है। लेकिन जिनकी बुद्धि मजबूत होती है वो जानते हैं कि परमात्मा तो देखते हैं, कोई देखे या ना देखे, उनके द्वारा गलतियां नहीं होती है। ऋषियों ने कहा कि अंधकार में पड़े रहेंगे तो बुद्धि भी कमजोर रहेगी और साथ ही साथ मन आपको जो जो नाच नचाना चाहेगा नाच लीजिएगा। कौन कौन नाचा है भाई? कहा बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग नाच गए, और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा जो संसार चला रहे हैं उनके ऊपर भी मन के कारण सर पर कलंक लग गया। संत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर शब्द का कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आज कह रहा हूं, संत कबीर साहब कहते हैं कि जो ये संसार चला रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको भी मन ने नहीं छोड़ा तो हम आपको क्या छोड़ देगा। संत कबीर कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के भरोसे मत रहो, इन सिर लागी काई, ऐ नहीं भरोसे मत करो, इन्होंने मुक्ति पाई। संत कबीर कहते हैं कि भाई सुनो, इन लोगों ने मुक्ति नहीं पाई है तो औरों की बात तो क्या करते हो। इसलिए कोशिश कीजिए कि भक्ति कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि भक्ति अगर करना हो तो बाहर बार भटकना छोड़ दीजिए। गोस्वामी जी महाराज की पंक्ति आपको सुनाया गया, अभी आपने सुना, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुपानी। कब कहा? ज्ञान कभी किए? जब उनको सबके अंदर में परमात्मा दिखने लग गए तब वो इस बात को कहते हैं कि सब में वही है। और जब तक नहीं दिखा तब तक उनके भीतर में भेदभाव था, याद रखिएगा, और भयंकर भेदभाव था। जब तक भीतर की आंख नहीं खुलेगी तब तक भेदभाव से वंचित नहीं रह पाइएगा। इसलिए ऋषि मुनिगण कहते हैं कि जीवन में अगर कल्याण चाहिए तो आपको अंदर चलना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था कि 2 तरह की भक्ति, एक स्वतंत्र दूसरा प्रतंत्र। मन इंद्रियों के द्वारा जो भक्ति होती है वो प्रतंत्र कहलाती है, और जो केवल चेतन आत्मा के द्वारा होती है उसे स्वतंत्र कहते हैं। मन इंद्रियों के द्वारा जो भक्ति होती है इसमें 3 गुण पाए जाते हैं। नोट करिएगा आज, कितने गुण? 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। और 3 गुण होने के कारण आना और जाना लगा रहता है। 3 गुण में रहते हैं तो 9 द्वारों में भी रहना पड़ता है और 14 इंद्रियों के संग भी रहना पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि 14 इंद्रियों से परे कब हो गए? जब तुम मन का संग छोड़ दोगे, बुद्धि का संग छूट जाएगी, चित्त और अहंकार छूट जाएंगे, 14 इंद्रियों का संग छूट जाएगा, उसी दिन आत्मा को परमात्मा का दर्शन होगा और परम कल्याण होगा। यहाँ भक्ति पूरी होती है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि 14 इंद्रियों से उठ कर के जो ज्ञान होता है वो आत्मा का ज्ञान है। इसलिए उसी ज्ञान को जानने वाले संत महात्मा गणों ने कहा है कि अंदर में चलो, और उसी के संबंध में कहा कि वो क्या है? ये सहज सरल भक्ति है, उसके लिए कहा गया है। तो जब ऐसी अवस्था प्राप्त है तो सहज सुख भी मिलेगा। यही बात हो गई थी किनके जीवन में? सबरी के जीवन में। सरल सुखद उनके जीवन में हो गया था। जोगा अग्नि में शरीर का परित्याग करके सबरी हरि के पद में जाकर के लीन हो गई, और किसी का तो ऐसी बात नहीं आती है। संत महात्मा गण कहते हैं इस कार्य को करने के लिए हम लोग संसार में आए हैं, और ये कार्य मानव ही कर सकता है। इसलिए प्रयास कीजिए कि भक्ति क्या है? सीढ़ी है। किसकी? मुक्ति की।
भक्ति निसेनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस्य किया जन्म जन्म पछता है। इसलिए आपने सुना होगा, क्या सुना होगा आप लोगों ने? तो कहा कि आप लोगों ने यह सुना होगा कि सज्जनता की सीमा कहाँ? लोग थोड़ा सज्जनता दिखा देता है, मन में खुदबुदी अर्थात मन हलचल रहता है, यह सज्जन का प्रतीक नहीं है। कौन सज्जन? का जिनको ठोकर मारने के बाद भी मन में हलचल नहीं हो, याद रखिएगा। दो ठो बातें भी कह दे, मन शांत रहे, उसे हम सज्जन कहते हैं। ऊपर से हम चुपचाप रहे, भीतर हलचल हो तो वो सहना भी नहीं है। इसको भी याद रखिएगा। धर्मशास्त्रकार कहते हैं किसी भी परिस्थिति में आपका मन नहीं इधर उधर हो, मन को जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा, उस अवस्था का नाम ही है भक्ति की पूर्णता। प्रहलाद को कहा तेल की कढ़ाई में डुबा दिया, कुछ कर पाया? क्यों नहीं कर पाया? उस अवस्था में थे, इसलिए उनका कुछ नहीं बिगड़ा। सांप के घर में छोड़ दिया, कुछ कर पाया? क्यों नहीं किया? कि सांप भी जान गए थे कि इसमें वो ताकत है। जहर का प्याला दिया, पी लिया, कुछ बिगड़ा? नहीं बिगड़ा, क्योंकि जब उस सार शब्द को सुनते हैं तो सब के सब वही अमृत है। उस अमृत का पान जब करता, संसार का तमाम अमृत पी लीजिए, तमाम विष पी लीजिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मीराबाई भी उसी चीज को जान गई थी, इसीलिए उस जहर का प्याला दिया गया, तब भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। हम लोग ऐसा नहीं करिएगा कि हम लोग भक्ति कर रहे और जहर पी लेंगे तो सीधे ऊपर चले जाएंगे। क्यों? वो अवस्था नहीं आई है, वो अवस्था नहीं आई है। संतों ने कहा जब सार शब्द सुनता है उसका नाम अमृत है। संत कबीर कहते हैं इसी अमृत से परम ज्ञान की प्राप्ति, और इसी अमृत से मोक्ष मिलता है, और इसी अमृत से अमर होता है। संत कबीर कहते हैं आदि नाम पारस है, ये शब्द याद रखिएगा। आदि नाम पारस है, मन है मैला लो, अब परसत ही कंचन भैया, छूटा बंधन मोह, सारे बंधन छूट जाते हैं। फिर कहा आदि नाम निज सार है, बूझी ले उसो हंस, जिन जानियो निज नाम को अमर भयो सो वंश। जो उस नाम को जान जाता है उनका वंश ही अमर हो जाता है। उस नाम को क्या कहा गया? संत दाऊ दयाल जी महाराज ने कहा नाऊ रे नाम शिरोमणि नाऊ रे। उन नामों में शिरोमणि है। उसी नाम को ओम, अस्फोट, उद्गित, प्रणव ध्वनि, राम नाम, सत्य नाम, सार शब्द और सच्चिदानंद ब्रह्म भी कहते हैं। इसलिए संतों ने जब तक उसको नहीं जानेगा तब तक भक्ति की पूर्णता की संभावना कदापि नहीं हो सकता। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि भक्ति को जानना अगर चाहते हो तो भीतर एक बार धस करके देखो। गुरुदेव कहते हैं हमारे किस भक्ति से तुम्हारा कल्याण होगा, तो उन्होंने बड़ा सुंदर शब्द कहा है, उनकी वाणी पढ़िए कभी भी। उन्होंने स्पष्ट कहा है सत्य शब्द धर कर चल मिलन, आवरण सारे पार में। इसके बिना कोई भी आवरण पार नहीं। संतों ने कहा कि जब तक सारे आवरणों को पार करना चाहते हो तो सत्य शब्द को पकड़ो। गुरुदेव कहते कैसे माया से बचेंगे? लोग कहते माया छोड़ दिया, घर का त्याग कर दिया, बाबा जी बन गए, माया त्यागी हो गए। ऐसे माया त्यागी नहीं होता है। तब गुरुदेव कहते सुनो कैसे माया त्यागी होता है। गुरुदेव कहते हैं घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय जीव पर है छारे। जब तक ये छाया रहेगा, चाहे आप मठ में हो या मंदिर में हो, या आप जंगलों में तपस्या करते हो, या आप निराहार हो या आहार लेते हो, या हवा पी करके रहते हो, या आप मान लीजिए कुछ जीवन में नहीं करते हो,
तब भी याद रखिएगा, अगर आपके पास तीनों पर्दे हैं तो आप माया में ही हैं। बस में आ रही है? कौन कौन पर्दे? तो का घटतम प्रकाश और शब्द पटरे जीव पर है छा रहे, तीन पर्दे छाए हुए। अंधकार का सबसे मजबूत पर्दा है, याद रखिएगा। अंधकार का भेदन होना बड़ा कठिन काम है। इसी में लोग बार बार फिसलते रहता है, बरसों से लोग करते आता है, अंधकार का भेदन नहीं हो पाता है। ये महान भयंकर पहाड़ है, याद रखिएगा। संतों ने कहा इस भयंकर पहाड़ को छोटे हथौड़े से तोड़ने की ताकत नहीं होती है। किससे तोड़ेंगे? संत महात्मा गण कहते हैं दृष्टि के हथौड़े चाहिए। दृष्टि के हथौड़े में कितनी ताकत होती है, कोई विचार किए? आज सबको सुनिए गौर से। दृष्टि के हथौड़े में वो ताकत है, अंग्रेजों का जमाना था भारत में। भारत में एक फैक्ट्री था, उसका एक स्पेलर टूट गया था, क्रैक कर गया था। भारतीय के इंजीनियर, तो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। उस समय ठीक ठाक होने के लिए विदेश जाना पड़ता था लेकर के। हवाई जहाज का निर्माण नहीं हुआ था, पानी वाला जहाज पर जाता था तो बहुत समय लग जाता। मजदूर लोग बैठ जाते, फिर वेतन नहीं मिलता तो भूखे रहने पड़ते। भारतीय इंजीनियर ने कहा कि भाई वहाँ ले जाओगे, कब ठीक होकर के आएगा, कब फिर फैक्ट्री चलेगी, कहना मुश्किल है। एक काम करो, उसको चिन्हित करो कहाँ से काटना है। चिन्हित कर दिया, कहा आप लोग चले जाइए। सब के सब चले गए और इस दृष्टि को जोड़ा, उस लोहे के ऐसे को काट करके अलग कर दिया। काटने के भारत में औजार नहीं था। ये पावर है आपकी दृष्टि में। इसी दृष्टि का कमाल मैंने कहा था कि मुचकुंद ऐसे महान व्यक्तियों को शक्ति मिल गई थी जो काल यवन को जला करके राख कर दिया। इसी दृष्टि कमाल है। दृष्टि सिमटेगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसी दृष्टि का कमाल है कि भगवान बुद्ध की दृष्टि पड़ी उंगली माल पर, जीवन ही बदल गया। इसी दृष्टि कमाल है। इसलिए इस दृष्टि में बड़ी ताकत है, बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। दृष्टि को समेटना पड़ेगा। आपको पता है कि एक अजगर सांप आपको देखकर खींच लेता है, किसके प्रभाव से? दृष्टि के प्रभाव से। इसलिए दृष्टि में बहुत ताकत है। संत महात्मा गण कहते हैं जिनकी दृष्टि टिकती है, याद रखिएगा, वो देवताओं से श्रेष्ठ होता है। और जिनकी दृष्टि टिकती वो ध्वनि भी सुनता है। संत पलटू साहब कहते हैं दृष्टि टिकै श्रुत धुन रमय अस करु गुरुदाया। दृष्टि टिकती है, ध्वनि अंदर में सुनाई पड़ती है, और वो साधक जानते कैसा होता है। जिनके अंदर परमात्मा का वो शब्द सुनाई पड़ता है वह ईश्वर कोटि का होता है, याद रखिएगा। अंधकार फटा प्रकाश मिला देव तुल्य, शब्द मिल गया ईश्वर तुल्य। और शब्दों में सारे शब्द की प्राप्ति हो गई तो ईश्वर तुल्य हो गए, ईश्वर ही हो गए। और जब शब्द जा करके निशब्द में समा जाता है तो वही परमेश्वर हो गए। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जीवन को अगर बनाना है तो स्वतंत्र भक्ति करने की तरफ बढ़िए। ये आपको सार्थक जीवन बनाएगा। ये छंद रुपयों के लिए जो भटकते फिरते रहते हैं और उसके लिए जो मन्नत और कामना करते रहते हैं, ये आपको जीवन सार्थक नहीं बनाएगा। जब भी आपको बनाएगा तो ऋषि मुनिगण कहते हैं अंतर के अंतिम तह में जाने से। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं अंतर के अंतिम तह में कौन? वो परमपिता परमात्मा गुरु है। अंतर के अंतिम तह में गुरु है। मन पता पाता नहीं, मन को पता नहीं है।
इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि मन से भाव करता है लोग जी, भक्ति तो प्राण से होता है जी। इसी संतों ने कहा इस ज्ञान को जान करके करने की चेष्टा और प्रयत्न जो करेगा वो जीवन में अवश्य कुछ न कुछ कर लेगा। इसी के संबंध में शंकराचार्य जी महाराज भी कहते हैं। शंकराचार्य जी महाराज क्या कहते हैं? जो प्रारंभ के शंकराचार्य थे, इसको आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, उन्होंने कहा है स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य विधीयते, अपनी आत्मा की खोज करते हैं तो भक्ति कहलाती है, पर अपनी आत्मा की खोज नहीं करते हैं तो संत कबीर साहब सुनिए, गुड़वा गुड़िया सुप सुपलिया तजीदे बुद्धि लड़कैया खेलन की करोरे जतन सखी साही मिलन की। बात समझ आ रही है? ये गुड़वा गुड़िया वाला खेल कब तक खेलते रहेंगे? बच्चे मिट्टी का ही गुड़वा गुड़िया बना लेता है, दाल भात सब्जी साग तोड़ करके ये पत्ते तोड़ के बना लेता है, झूठ मूठ कर खा लेता है। अब फिर घर जा कर के बच्चे कहते हैं माँ मुझे भूख लगी है भोजन दो, तो माँ अगर कहते तुम खा के आए तो क्या कहते हैं बच्चे? बच्चे कहते हो तो झूठ मूठ खेल खेल रहा था। ये झूठ मूठ वाला खेल कब तक खेलते रहिएगा? कब तक खेलते रहिएगा? इसीलिए वीर बनिए और अंदर में चलने का प्रयास कीजिएगा, तो यह लोक और परलोक दोनों सुख में होगा। और नहीं तो यहाँ नाक रगड़ करके इधर उधर करते रहिएगा, लेकिन वो सुख की प्राप्ति भी नहीं होगी और संसार में भी शांतिपूर्वक जिंदगी नहीं जी पाइएगा। इसलिए जिंदगी और संसार में शांतिपूर्वक जीना चाहते हैं तो अंदर धसिए, परम कल्याण की तरफ बढ़िएगा। विशेष अब ज़्यादा कुछ कहने की इच्छा इसलिए नहीं हो रही है कि दूरी तय करनी है, जाना है। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हे परम पूज्य गुरुदेव, जिस किसी के द्वारा इसमें थोड़ा भी सहयोग हुआ है उन सबों को अंदर और बाहर दोनों तरफ उन्नति का प्रदान करें, दिन दुगुना रात चौगुना के तरफ बढ़ता जाए। और साथ ही साथ गुरु महाराज से कामना ये भी है कि हे पूज्य गुरुदेव, भक्ति का जो मर्म है इसको जान करके लोग अंतर की भक्ति करने की चेष्टा और प्रयत्न करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ रंजीत जी को, उनके परिवार को और उनके